मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के लिए मोशन चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति, एक समान चाल। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है उसकी। ठीक है, दैट इज इफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नाउ सपोज हियर अ कार covers 20 meter in every 2 seconds. That is, the speed of car is equals to 20 meter per 2 seconds. हर 2 सेकेंड में 20 मीटर अपनी स्पीड को, अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसका मतलब उसकी जो स्पीड होगी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज अ कांस्टेंट स्पीड, या इसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ दैट कार। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है हिंदी में असमान गति या असमान चाल। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसका मतलब अगर समय हमारे पास समान है लेकिन उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ए एक ऑब्जेक्ट है, ए इज अ ऑब्जेक्ट which covers 5 meter in 1 second, 15 meter in 3 seconds, 20 meter in 2 seconds, 30 meter in 6 seconds। अगर इस एग्जांपल में हम इसकी अलग अलग क्या निकालें, वेलोसिटी निकालेंगे। सपोज टू इस 1 सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज हमारे पास इसकी स्पीड आएगी, दैट इज एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर बाय 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां से अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, 20 बाय 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से अगर यहां पे हम निकालेंगे इसके लिए तो हमारे पास हो जाएगा 30 मीटर बाय 6 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से अगर इसके लिए हम यहाँ पे निकालेंगे दैट इज 15 बाय 3 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस 5 मीटर के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है, 20 मीटर हमारे पास 2 सेकंड में कवर हो रहे हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो हर सेकेंड में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में हर सेकेंड में यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। एक में 5 मीटर हो रही है, एक में 10 मीटर हो रही है और एक में फिर 5 मीटर हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्पीड। इसके पहले हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि डिस्टेंस हमारे पास वो लेंथ है जो हम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो शॉर्टेस्ट लेंथ है जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कवर की जाती है। अगर स्पीड की हम बात करें, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास सपोज करो ए है, वो ए से बी के बीच में जा रहा है और ये डिस्टेंस को पर्टिकुलर किसी भी समय में सपोज करो तय कर रहा है। सपोज करो कि ये हमारे पास
10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की हमारे पास जो भी डिस्टेंस है वो तय कर रहा है 5 मिनट में। दैट इज हमारे पास यहाँ पर जो भी स्पीड होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास हो गई 10 किलोमीटर, दैट इज 10,000 मीटर अपॉन 5 मिनट, दैट इज 5 इंटू 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1000 अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड, इसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दैट इज 100 अपॉन 3, 33 1/3 मीटर पर सेकेंड। यहां से हमने यहाँ पे लिखा कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। पर्टिकुलर टाइम में अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो हम कहेंगे कि स्पीड क्या है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें वेलोसिटी, the rate of change in displacement is called velocity. That is, velocity is equals to change in displacement upon चेंज इन टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम का रेशियो है। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में जो मेन हमारे पास चेंज आता है वो चेंज है सिर्फ डायरेक्शन का। अगर कहीं पे हम स्पीड की बात करेंगे तो वहां पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया होगा, वहां पे हमने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया होगा। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ में वहां पर डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, द एसआई यूनिट speed and velocity is मीटर पर सेकेंड। दोनों के लिए, स्पीड के लिए भी मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी के लिए भी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी may be 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, but speed is always positive because velocity is a वेक्टर क्वांटिटी। तो वहां पर डायरेक्शन भी मेंशन होगी, तो डायरेक्शन मेंशन होने की वजह से ये हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। वेलोसिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड, वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवरेज स्पीड। सपोज करो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर लेंथ है, सपोज करो ये ए टू बी है, ठीक है, और ए से बी की टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है, सपोज करो 400 किलोमीटर। इस 400 किलोमीटर को कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो यहां से चलना शुरू कर रहा है और वो यहां पर सपोज करो ये जो है हमने कंसीडर कर लिया है कि बी है, ये पॉइंट सी है। सी की डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर है, ठीक है,
और 100 किलोमीटर पहुंच रहा है सपोज करो 1 आवर में। 100 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, सपोज करो 3 आवर में। और इसी तरह से जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर हमारे पास है वो सपोज करो यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है 2 आवर में, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस बिटवीन A to B is 400 किलोमीटर, ठीक है। और इस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम टू कवर डिस्टेंस between A and B is this 1 hour, 3 hour and 2 hour. That is 1 plus 3 plus 2 hour. That is 6 hour. ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है? What is the average speed? Average speed is the ratio of total distance covered by object to the total time taken. Total time taken. That is average speed is हमारे पास कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर अपॉन में 6 आवर। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। शॉर्ट आउट कर लोगे 2000 अपॉन 108 मीटर पर सेकेंड। और भी इसको आप आगे शॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये और भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1000 upon 54 27 500 500 upon 27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवरेज वेलोसिटी। सपोज करो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जा रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है तो वहां पे अगर वो u वेलोसिटी से जा रहा है और यहां पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। दैट इज बोथ आर सेम, both are same, then the average velocity of object is equals to the arithmetic mean of the initial and final velocity, that is the u plus v upon 2, arithmetic mean of initial and final velocity। यहां पर u क्या है? initial velocity, एंड v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से है तो वहां पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं है तो वहां पर सेम कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने एवरेज स्पीड में बताया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, बोथ आर सेम। थैंक यू।